Okay, let's start. Let's start with the exercises. True and false है पहला, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, और लास्ट में दो मल्टीपल चॉइस है. ठीक है, तो ये सारे ही करने. मैच द फॉलोइंग इसमें है नहीं, तो सभी करना रहेगा. देयर आर 9 क्वेश्चंस इन टोटल. लेट अस स्टार्ट विद द ट्रू एंड फॉल्स. Raise your hand to answer. We'll start with girls. The fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. इसका आंसर. Raise your hand. Girls ही hand raise करेंगे बस अपना. Boys can lower their hand. Boys हाथ नीचे कर लेंगे. रितेश, हर्ष, करण, गर्ल हो? ठीक है. स्वाति, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्वाति रोज की तरह आज भी जवाब नहीं देगी. इसने साइंस की बुक भी नहीं खोल रखा होगा, और बस अनम्यूट करके फिर से म्यूट कर लेगी. आपसे बता तो रही हूँ. नहीं सुनाई पड़ रहा बेटू यहाँ. नहीं बताओगी बेटा, मुझे पता है. आई नोटिस दिस. विल नॉट टेल. तुम्हारा नेटवर्क खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम. हाँ, ओके. यस. रागनी, यस सर. आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्रू एंड फॉल्स का. सर इज ट्रू. इट्स ट्रू. ठीक है. करण ने फिर से हाथ उठा लिया. करण भाई, तुम लड़की हो क्या? नो सर. ऐसा नहीं, तुम छोटे बाल कटा के आते हो, लड़कों कपड़ा पहनते हो. एंजल कुमारी इज द फर्स्ट वन ट्रू. सर. श्योर. यस सर. प्रियंका शुक्ला. यस सर. ठीक है. सो वील मार्क द फर्स्ट वन एज ट्रू. लेट अस लुक एट द सेकेंड वन. Water shortage is a problem faced only by people living in rural areas. Boys will raise their hand. सुहानी पाल, आप लड़का है. अश्मिकी. स्वाति, are you a boy? Lower your hand please. मुशाबा. हाँ, ठीक है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद रितेश. क्या आंसर होगा सेकंड वाले का? रितेश सारी बात करने का, लेकिन आंसर नहीं बताएगा. घर पे आने पर मम्मी मौसी से बात करें क्या रितेश? फॉल्स है. ठीक है. ओके. नमन, इज इट करेक्ट? यस सर. फॉल्स. ठीक है. मार्क द सेकंड वन एज फॉल्स. थर्ड वन, वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड्स. ठीक है. गर्ल्स रेज योर हैंड. बॉयज विल लोअर इट नाउ. रुद्रांश मिश्रा, अंकित सुरेन, आप लड़की हैं? नहीं. सिद्धार्थ, are you a girl? सिद्धार्थ डिसाइड नहीं कर पा रहा. दुर्गेश भी, ये लड़का है कि लड़की. सार्थक ने भी हाथ उठा रखा है. यहाँ पे जेंडर कंफ्यूजन है लोगों में. श्री मिश्रा, द थर्ड वन, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? वाटर फ्रॉम रिवर्स.
वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। श्री, ट्रू है फॉल्स है, क्या है? False. फॉल्स है, ठीक है। सत्या, फॉल्स है कि ट्रू है? Sir, false. फॉल्स, मतलब ठीक है। सो मार्क द थर्ड वन ऑल्सो इज फॉल्स। नाउ इट्स टर्न फॉर द बॉयज। फोर्थ वन, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। गर्ल्स हाथ नीचे करेंगी, बॉयज हैंड रेज करेंगे। एंजल, आर यू अ बॉय? अंजलि यादव, श्रेया, कोई कंफ्यूजन है? सोमवंशी जी, त्रैविध्य, Sir, true. ट्रू है, अच्छा। अमित कुमार पाल, Yes, the answer will be true. ठीक है। श्रेयस सिंह, Yes, sir. ट्रू है फॉल्स है कि बस ऐसे ही हाथ उठा लिया? True. ट्रू है, अच्छा ठीक है। आर्यन, Sir, false. इट्स फॉल्स, अच्छा। Yes. 3 ट्रू आया, 1 फॉल्स आया। आर्यन, आई एम आस्किंग द फोर्थ वन। Yes, sir. Sir, Sir. maybe. Yes, sir. Fourth is false. फोर्थ इज फॉल्स हो गया। Sir, I देखिए, also कोई agree. खुद से It is म्यूट, false. कोई खुद से अनम्यूट नहीं करेगा। अनलेस एंड अंटिल आई कॉल आउट योर नेम एंड से कि तन्मय बोलो, आलिश बोलो, तब तक आप नहीं बोलो। इज इट क्लियर? हाँ, Yes, sir. आलिश प्लीज म्यूट योर माइक। रुद्र शुक्ला, Yes, sir. हाँ, ट्रू फॉल्स? Sir, the fourth one is true. फोर्थ वन इज ट्रू, ठीक है। Yes, sir. हर्ष सिंह, Sir, it is true. is true. So more votes are going in the favor of true. Now we'll try to justify reason क्या होगा. So Aryan, we'll start with you. क्यों ये होगा? True या false? Sir, because it would be false because we can take water from sea also. It's not necessary to take water from rain, and here it is written that rain is the ultimate source of water. Okay, Alish, क्या reason है? सर रेन इज नॉट अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर क्योंकि सर रेन एक बार होगी तो सर एक ना एक टाइम तो खत्म होना ही है इसलिए सर इसका फॉल्स है। इसका false. अच्छा, अब एक काम करो, those who think it's false वो लोग अपना हैंड रेस करें, बाकी लोग नीचे कर लें। सर फ्रॉम गर्ल्स आल्सो हाँ, नहीं, गर्ल्स कैन कीप क्वाइट फॉर द मोमेंट। जिन्हें लग रहा है कि ये फॉल्स होगा वही बस अपना हैंड रेज रखेंगे, बाकी सब लोअर कर लेंगे। शिवेंद्र, क्यों फॉल्स होगा? तुम ओशन से पानी कैसे लेते हो? पाइप लगा के लेते हो? अच्छा, रिवर्स में और लेक्स में पानी कहां से आता है? वरुण देव फ्रॉम द सीरियल श्री कृष्णा कम्स इन, रेजेस हिज हैंड और वो पूरा पानी भर जाता है। ओम वरुणाय नमः। ऐसा कुछ होता है शिवेंद्र? नहीं, ठीक है। तन्मय, व्हाई डू यू थिंक इट्स फॉल्स? Because rain is the only way of water returning to their sources. So that's why the rain is not an ultimate source of water. अच्छा, ये बात। आर्यन, रमेश, सुरवे, Yes, sir, because the water is not only source which comes from rain. नहीं, ओनली सोर्स की बात नहीं हो रही है, अल्टीमेट सोर्स की बात हो रही है। अल्टीमेट का मतलब जैसे ये हो गया कि मान लो लाइक वी हैव डायटीज, हमारे पास देवी देवता, ठीक है,
देन वी हैव द अल्टीमेट ट्रिनिटी, त्रिदेव, और फिर उसके बाद अल्टीमेट गॉड है जिनको हम लोग परम ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। तो इज दिस रेन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर एवरीवेयर, ये पूछा गया। तो भाई Just like the water is also coming from glacier. ग्लेशियर्स में पानी कहाँ से आया? It is formed by ice. आइस, तो आइस क्या है तो पानी ही ना मेरे भाई। पहाड़ पे बर्फ कैसे पहुंच गई? पैदल चल के। शिवेंद्र, Rain does not source, but it's like stage. अच्छा, इट्स अ स्टेज, इट्स नॉट अ सोर्स। अरुणोदय पांडे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? Sir, that the ultimate source of water is the water body present in the earth, and the rain is the only determining source of them which belongs from evaporation. अच्छा, ठीक है। नाउ बॉयज कैन लोअर देयर हैंड। अब वो गर्ल्स हैंड रेज करें जो सोच रही है कि इट्स फॉल्स। जिन्हें ट्रू लग रहा है वो नहीं हैंड रेज करेंगे, जिन गर्ल्स को फॉल्स लग रहा है वो अपना हैंड रेज करेंगे, जिसमें से एक है प्रियंका जिसने हैंड रेज कर रखा है। प्रियंका, व्हाट एक्सप्लेनेशन डू यू हैव? Sir, the ultimate source of the water body is not the rain, because the rain is come from the precipitation, and precipitation are like snow, sleet, so many things are there. But the ultimate source are the water body like oceans, river, lakes, etc. अच्छा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रियंका, एनी अदर गर्ल वुड लाइक टू ट्राई? नहीं, बाकी सब सोच रहे हैं कि इट्स ट्रू। ठीक है, लीव दिस क्वेश्चन। इस पे और ठोस तथ्य लेके आइए। आई वॉन्ट स्ट्रॉन्गर रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अभी ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। तो इसके लिए हम ऊपर चलेंगे थोड़ा सा। अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा? वेयर इज इट इन द बुक? पेज नंबर, पैराग्राफ सब बताना है। रेज योर हैंड टू गिव द आंसर। स्वाति बेटा, तुम हैंड मत रेज करो, तुम आंसर नहीं बता पाओगे। तुम्हारे आसपास शोर हो जाएगा, माइक फंस जाएगा, मोबाइल खराब हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, बिजली चली जाएगी, मोबाइल में थॉर आ जाएगा, तुम्हारे कुछ दिक्कत हो जाएगी। मत हैंड रेज करो। मुशाबा, Yes, sir. The answer is on page number 100. 100 and 197. 197 था। कहाँ पे? विच पैराग्राफ? The last paragraph. The ground was written and total have been lit. यही है। मुशाबा, एक बार स्क्रीन पे देखना। मुशाबा, इज दिस व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट? यस और नो? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर। ओके, म्यूट योरसेल्फ मुशाबा। किससे पूछे कोई? अंजलि यादव। Yes, sir. क्या आंसर होगा इसका? पता नहीं, तुमने ऐसे ही हैंड रेज कर रखा है, मुझे पता है। जाने दो। अनुष्का, Yes, sir. हाँ, व्हाट विल बी द आंसर अनुष्का? आंसर देने के टाइम सबकी वॉइस On कैसे page क्रैक 197. Water. ये देखो, आंसर करने के टाइम सबकी वॉइस क्रैक करने लगती है।
ये मैं नहीं समझ पाता. अनुष्का म्यूट कर लो बेटा, नेटवर्क चला जाता है. श्रेयांश गुप्ता. Sir, page 197, second paragraph. 197 सेकेंड पैराग्राफ. भाई डांटो नहीं इतनी तेज. सामिया सलीम. 197, last paragraph. यही The groundwater flow state differs. जो स्क्रीन पे हाईलाइटेड है यही है सामिया. No, sir, इससे नीचे. इससे नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर is discharged by rainwater and the water present in the river and ponds. अच्छा, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है व्हाट इज इट शोइंग? तो यही है. बच्चे इसे थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं. छोटा नहीं बेटा, छोटी क्लासेस में छोटा करते हैं, बड़ी क्लासेस में बड़े आंसर्स लिखते हैं. ओके, सो मार्क दिस वन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हाईलाइटेड पेज नंबर 197. आपका इस पिक्चर के नीचे सेकंड पैराग्राफ जो है, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप्स through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. The groundwater thus gets recharged by this process. ये हो गया. Let us move on to the next question. There are 10 tube wells in a lane of 50 houses. What could be the long-term impact on the water table? इसका आंसर कौन देगा? त्रेवित सोमवंशी. Yes, sir. The answer is on page number 198. Depletion of water. First paragraph, water drawn from under the ground gets restored by storage of water. The water table does not Your get. cough is very melodious. Please mute your mic. Yes, sir. Page number 198. Depletion of water. First paragraph, water drawn from underground. The ground gets restored by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is released by natural processes. ये तो तुमने बेटा आंसर से रेलेवेंट कोई बात ही नहीं करी. त्रेवित वेट करो फिर. विवेक कुमार. अच्छा ठीक है. अंकित. Yes, sir. Sir, the answer of this question is not in the book. It is little bit like we have to do. Yes, you have to write this answer on your own. ये किताब में छपा छपाया नहीं मिलेगा. यहाँ पे you have to use your own wits for this answer. जिसका आंसर क्या हो जाएगा कि 50 घर में 10 ट्यूबवेल अगर होंगे तो इट्स गोइंग टू हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द ग्राउंड वाटर या वाटर टेबल पे आपके. यस अंकित, कंटिन्यू. Yes, sir. So, sir, in the 50 houses are there and 10 tube wells are there. So, sir, first thing that every house are going to have a domestic work. So, sir, there will be depletion in a water table and Depletion the recharge of water depletion. table will be. Yes, sir, depletion in the water table and sir, the recharge will be not so fast. So, there will be depletion of water table only. हाँ ठीक है, सही आंसर है. तो इसको खुद से ही आपको लिखना है. यू विल हैव टू यूज योर ओन विट्स. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी रिटन लाइक. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेज. व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल. तो इसका आंसर आप लिखना कैसे स्टार्ट करोगे? द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेज कैन बी poor, bad, adverse,
या फिर इस तरह से आपको नेगेटिव सेंस में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं होगा, कहीं से भी ये फायदेमंद नहीं है एनवायरमेंट के लिए। सो यू विल हैव टू राइट दिस आंसर, और बस एक लाइन नहीं लिखना है, यू विल हैव टू राइट 3-4 लाइन्स, उसमें फैक्टर्स आपको बताने पड़ेंगे। द आंसर शुड बी ऑफ एटलीस्ट से 60 to 80 वर्ड्स। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन a garden, how will you minimize the use of water? Raise your hand to answer. स्नेहल नाशी, Yes, sir. बेटा यहाँ पढ़ाई चल रही है ना, वही हम साइंस पढ़ा रहे थे, तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसी में लास्ट वाला क्वेश्चन आंसर करे, तो उसी में एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे थे, बता पाओगी? Yes, sir. प्लीज टेल मी द आंसर। यशमित, स्टॉप गिविंग अस आशीर्वाद। यस स्नेहल, कंटिन्यू। बेटा क्या आंसर होगा स्नेहल? पता है कि नहीं पता है? नहीं हो तो बोल दो सर नहीं पता। यू डोंट नो स्नेहल, इट्स अ बैड आंसर, आपको ध्यान देना चाहिए। कैमरा ऑफ करके यू वर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग एल्स, और अभी ही देखो मैम ने सवेरे सवेरे आपको टोका। प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। सार्थक, व्हाट विल बी द आंसर? So the answer will be, we can use drip irrigation method to spread the water to the plants. ठीक है, ड्रिप इरिगेशन, या फिर हमें गार्डन मेंटेन करना है अगर, हाँ तब ठीक है, ड्रिप इरिगेशन वुड बी अ गुड वन। अब ये कहाँ पे है ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपका? Sir, पेज नंबर 201, ठीक है। ये दिख रहा है हाईलाइटेड पोर्शन आपको स्क्रीन पे? हाँ भाई, यही वाला रहेगा जो लास्ट की 4 लाइनें हैं कि ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन, the 5th one. Explain the factors responsible for the depletion of water table. Rajneesh, रजनीश इसका आंसर। आग कैसी है? सर सही है। ठीक, ज्यादा दिख रहा है क्या? नो सर। मतलब नॉर्मल दिख रहा है, सुपरमैन वाला नहीं हो गया एक्सरे करने में? नो सर। हड्डी वड्डी के आर पार देख लो तुम, विजन आ जाए तुम्हारे पास। ठीक है रजनीश, व्हाट विल बी द आंसर? फोर्थ क्वेश्चन नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन का रजनीश। Yes, sir. Increase population, increase industries. इसका पेज नंबर बताओ, पेज नंबर। Sir, 198. 198, ठीक है। और सर 199. ठीक है, दोनों पे आंसर यस। ठीक है, तो वी ऑल कैन सी देयर आर 4 फैक्टर्स: इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अच्छा, 3 फैक्टर्स हैं। तो अब अगर आपने सिर्फ इन तीनों के नाम लिख दिए, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल आर, और ये 3 नाम लिख दिए, तो ये इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। प्लीज राइट एटलीस्ट 3 लाइन्स अबाउट दीज फैक्टर्स, कि इंडस्ट्रीज के कारण किस वजह से हो रहा है, या बाकी किसी भी फैक्टर के कारण क्यों ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब इसका कंप्लीट आंसर मुझे चाहिए
वही सेम लोग हाथ उठा रहे हैं, बाकी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। आलिश मेरा Sir, Yes, sir. मार्क करा है आंसर? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तब वेट करो। अदिति है अलावा? अदिति, अदिति नॉट अटेंडिंग द क्लास। हाँ, आराध्य श्रीवास्तव, देखो उसको अटेंडेंस चाहिए, रिस्पॉन्स दे ही रहा है क्लास में। Yes, sir. हाँ, Yes, क्या sir. आंसर होगा? कौन सा क्वेश्चन करे यही नहीं पता। यही सब है ना, अटेंडेंस चाहिए बस। बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, एक एक आंसर दे के सब बगल हो गए अपनी अटेंडेंस दर्ज करा के। रोहित कुमार, Yes, sir. हाँ क्या आंसर होगा भाई? Sir, we can write 3 lines about increasing population. Sir, first 3 lines. फर्स्ट 3 लाइन्स, ठीक है। Increasing industries. We also can write 3 lines. कौन सी? First पहली line. 3, बाद की 3? The first 3. देखो, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में आप लोगों को कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। कैन यू ऑल सी द हाईलाइटेड पोर्शन? Yes, sir. yes, ठीक है, इससे कम में काम नहीं चल रहा है। okay, sir. हाँ, अब आ जाएंगे इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज में। देखिए, ये जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, इसमें आपको ये 4 लाइन और ये पूरा यहाँ तक वाटर टेबल तक इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। So what will be the answer? और इंडस्ट्रीज वाले में आपको ये आखिरी की 4 लाइन लिखनी पड़ेगी कम से कम, ग्राउंड तक। Okay, sir. ठीक है, Sir, for the agriculture activities. एग्रीकल्चर वाला बता दिया। इसमें भी लास्ट के पैराग्राफ की जो लास्ट की बेटू आपके लाइन्स है, यहाँ फार्मर्स से जो स्टार्ट, इतने से आपको लिखना पड़ेगा। सो तीनों फैक्टर्स में आपको इतनी बात कम से कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज द आंसर विल सीम टू बी इनकम्प्लीट। एक पेज लग जाएगा इस आंसर में, बट नाउ यू आर ग्रोन अप चिल्ड्रन, तो इतना लिख के लर्न करना सीखिए। ठीक है, नाउ इट्स टर्न fill in the blanks. Excuse me, sir. Yes, excused. Shreya. Sir, we can add one more line in this answer. इसमें Sir, I would give you लिख सकते हैं that scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. नहीं, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो मैन मेड एफर्ट्स के कारण। ठीक है, अगर तुम डिफॉरेस्टेशन लिखना चाहो तो एक तरह से कर सकते हो, बट स्कैंटी रेनफॉल एक नेचुरल फिनोमिना है, तो इसको लिखना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। स्कैंटी रेनफॉल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन अगर लिख दो तो बात चल जाएगी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एनिमल्स नहीं करेंगे ना नेचर करेगा, डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन बींग्स ही करेंगे, ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए या कॉलोनीज के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स क्विकली, जिससे कि आज एक्सरसाइजेस हम खत्म करते हैं इसका। The first one is people obtain groundwater through dash and dash. इसका आंसर कौन देगा? देविका दुबे। Yes, ma'am. Yes, sir. Hand pumps and tube wells. ठीक है, इसको सब लिख लेंगे, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स। ठीक,
उसके बाद सेकंड वन, 3 forms ऑफ वाटर आर, इसका आंसर श्रुति पांडे। Sir, solid, liquid and gas. हाँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। थर्ड वन, द वाटर बेरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, इसका आंसर मुझे चाहिए सत्या। Yes, sir. Sir, aquifer. एक्विफर, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट है, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड, पीयूष। Sir, infiltration. इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द मल्टीपल चॉइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज, इसका आंसर मुझे दे दे स्वाति। स्वाति फिर आंसर नहीं दे रही। तन्मय गुप्ता, Sir, heavy rainfall. heavy rainfall, good तन्मय। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द टोटल वाटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, पकड़ गया, क्लास नहीं कर रहा। समीक्षा मौर्य, समीक्षा 8th MCQ का क्या आंसर होगा? Sir, of the world remains constant. The total water of the world remains constant. हाँ, कह सकते हैं, यही होगा। Anyone who has a different answer? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, लेबल इट, तो ये भी आपका काम रहेगा। सो दैट्स इट विद द एक्सरसाइजेस।